Hello everyone, welcome back to the class. We already completed 2 lectures based on this chapter, that is coordinate geometry of class 10, chapter number 7. ठीक है? आज हम next chapter start करने उसका next topic, right? Start करने वाले, that is area of triangle. ठीक है? इससे पहले हमने 2 lecture में 2 important topic बेटा, that is one distance formula and दूसरा section formula दोनों पढ़ लिया. ठीक है, दोनों में मैंने आपको प्रूव भी करवाए थे कि एक्चुअल में डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया, सेक्शन फार्मूला कैसे आया, है कि नहीं. एंड उसके बाद हमने 7.1 एंड 7.2 दोनों एक्सरसाइज अच्छी तरह कंप्लीट कर ली. ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो सबसे पहले हम उसका प्रूव करेंगे एंड उसके बाद उसका क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, प्रूव अच्छी तरह समझना जरूरी है. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा, अब मैं आपको ये बोलूं बेटा कि ग्राफ में ठीक है 3 पॉइंट आपको गिवन है, राइट. ये तो मैं पता है बेटा, ओरिजिन एक्स एक्सिस है कि नहीं, और यहाँ पे वाई एक्सिस. अगर मैं 3 पॉइंट ले रहा हूं बेटा, इससे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं ए, दैट इज x1, y1. ठीक है, दूसरा पॉइंट ले रहा हूं बी, दैट इज x2, y2, एंड तीसरा पॉइंट ले रहा हूं बेटा सी, दैट इज x3, y3. ठीक है, तो ये बन रहा है ट्राइंगल. चलो अभी हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. जनरली बेटा अगर ट्राइंगल सिंपल है तो जनरली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. अगर बेस एंड हाइट दोनों अवेलेबल है तो, अदरवाइज अगर तीनों साइड अवेलेबल है तो हम हेरोन्स फॉर्मूला भी हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीख लिया है कि नहीं. बट यहाँ पे जो तीनों पॉइंट है बेटा, उसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहली कंडीशन तो ये दिमाग में आ सकती है बेटा कि अगर मेरे पास ये दोनों पॉइंट है ए एंड बी, तो क्या मैं डिस्टेंस फार्मूला से ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ, यस और नो. यस. सिमिलरली बेटा बीसी भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, आगे ना. और वैसे ही ऐसी, मतलब आपको तीनों साइड डिस्टेंस फार्मूला से मिल सकती है. यस. अगर तीनों साइड आपके पास अवेलेबल है तो क्या आप हेरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हो, 9th स्टैंडर्ड वाला, मतलब उससे भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ला सकते हो. बट थिंक अबाउट वो कितना लेंथी होगा बेटा. रीजन क्या है बेटा, बिकॉज़ डिस्टेंस फार्मूला से पहले इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस, एंड उसके बाद हेरोन्स फार्मूला, वो भी बड़ा है बेटा. तो अगर और कोई फार्मूला हमारे पास अवेलेबल हो जिससे इजीली हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते, जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला में दिया, सेक्शन फार्मूला में दिया, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते और आंसर लेके आ जाते. क्या इसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है? यस, डेफिनेटली हो सकता है. उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी फार्मूला है, थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इजी है बेटा. ठीक है, तो उसको डिराइव करना पहले मैं आपको सिखाऊंगा. ठीक है, तो अब तो यहाँ पे पता है बेटा, हमने जैसे उसमें किया था वैसे इसमें करना है. यहाँ पे पॉइंट लेना है, तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे कितने पॉइंट, ये वाले पॉइंट की बात करो, जितना डिस्टेंस हो रहा है एक्स एक्सिस के हिसाब से बेटा h2 हो रहा है कि नहीं. अब यहाँ पे y1 एंड x1 के हिसाब से बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, x1 होगा बेटा. एंड सिमिलरली जो तीसरा है ये वाला, वो कौन सा होगा बेटा, x3 होगा. गॉट इट? एनी डाउट, एनीवन? ओके. सिमिलरली बेटा राइट हैंड साइड, मतलब सॉरी y एक्सिस के हिसाब से देखें बेटा, यहाँ पे तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड सी पॉइंट ले ये रहा, राइट. तो यहां की बात करो बेटा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y2 होगा बेटा. सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना होगा, y3, एंड सिमिलरली ये वाला बेटा कितना होगा, y1. है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? सो इजी. जैसा हमने डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला किया था वैसा ही हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में कर रहे हैं. ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे ABC हमारा ट्रायंगल है मेन, यहाँ पे और एक पॉइंट हमें मिल रहा है, दैट इज D, यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है E, और यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है F. मैं x एक्सिस के हिसाब से ले रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट तो एरिया मिल नहीं सकता है ना, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा. तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ है दोनों, मतलब एक दूसरे से क्या हुई बेटा, पैरेलल.
सिमिलरली ये लाइन इससे क्या है, पैरेलल। मतलब ये वाला भी ट्रेपेजियम, ये वाला भी ट्रेपेजियम है कि नहीं? बिकॉज़ हमें पता है ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ऑपोजिट पेयर, कोई भी एक जो ऑपोजिट पेयर है वो पैरेलल होती है। मतलब ट्रेपेजियम मिल रहा है, ये भी ट्रेपेजियम, और हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना आता है। उसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, राइट, हाफ इन ब्रैकेट जो भी दोनों पैरेलल साइड है बेटा उसका क्या होता है, एडिशन इनटू उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जिसको हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये ट्रेपेजियम है बेटा तो ये उसकी पैरेलल लाइन हुई BD पैरेलल टू AE, और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कितना होगा, DE। समझ में आया? वैसे ये ट्रेपेजियम का एरिया मिलेगा। तो दोनों ट्रेपेजियम का जो हमें एरिया मिल रहा है बेटा, अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये जो पूरा डायग्राम है उसका एरिया मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, राइट, दैट एरिया ऑफ ABDE प्लस एरिया ऑफ AEFC, मतलब दोनों ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है। सॉरी, सो एरिया ऑफ ABDE बेटा, ABDE एंड एरिया ऑफ AEFC, अगर मैं दोनों का प्लस कर रहा हूं सो व्हाट इज इट, मुझे पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा, है नहीं? बट हमें उसमें से सिर्फ क्या चाहिए बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABNC। तो आप ध्यान से देखो बेटा, जो पूरा एरिया अगर मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं तो ये पूरा एरिया मुझे मिल रहा है। यहां से इसका एरिया मिल रहा है बेटा, है कि नहीं, और यहां से इसका एरिया मिल रहा है, तो पूरा एरिया मिल जाएगा, दैट इज ABDEFCA पूरा एरिया। बट हमें सिर्फ चाहिए ABC तक। तो पूरे में से अगर मैं ये वाला जो ट्रेपेजियम दिख रहा है बेटा आपको, कौन सा, BDFC, कौन सा बेटा, BDFC, अगर ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूं, क्या कर दूं बेटा, माइनस, तो कौन सा एरिया बचेगा, ओनली ABC। समझ में आया? मतलब इन दोनों का प्लस, उसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ BDFC। तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हमें चाहिए। क्लियर फंडा? ओके, तो चलो ABDE क्या बेटा, ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इन ब्रैकेट दोनों जो पैरेलल लाइन है उसका क्या होगा बेटा, एडिशन, मतलब BD एंड AE इनटू क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब क्या होगा बेटा, DE। समझ में आया? किसी को भी डाउट बेटा? गुड। तो इसको मैं लिख रहा हूं बेटा, ये है ABDE, ठीक है। ओके, तो हाफ इनटू BD की वैल्यू क्या, देखो बेटा जरा ध्यान से, BD की वैल्यू y2 प्लस AE की वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा AE, मतलब y1 बेटा, राइट, इनटू DE बेटा, DE ये वाला देखो ध्यान से बेटा, ये वाला DE, तो पूरा कितना है H1, उसमें से H2 आप हटा दो, पूरे में से H2 को हटा दो बेटा, तो ये वाला पोर्शन जो हमें DE मिलेगा वो कैसे मिलेगा बेटा, H1 माइनस H2, दिख नहीं रहा हो तो बड़ा लिख दो बेटा, ये वाला जो DE पोर्शन है वो हमें क्या मिलेगा, पूरा H1 है और ये H2 है बेटा, तो H1 में से H2 आप माइनस कर दो, ठीक है। मतलब D की वैल्यू क्या होगी बेटा, H1 माइनस H2। क्लियर? किसी को भी डाउट बेटा? तो ये हमें मिला, क्या मिला बेटा, ABD। अब चाहो तो अभी भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब हाफ, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में बेटा क्या आएगा, y2 H1, ठीक है, माइनस H2 y2, सिमिलरली इसका क्या आएगा बेटा, प्लस H1 y1 माइनस H2 y1, ठीक है। ये मिला हमें पहला, मतलब ABDE का एरिया। किसी को भी डाउट बेटा? गुड। अब हमें दूसरा कौन सा चाहिए बेटा, AEFC। आई होप सो सबको आवाज आएगी होगी बेटा, बारिश बहुत जोरदार हो रही है, ठीक है, एंजॉय कर रहे होंगे, आई होप सो। बट फिर भी स्टडी तो हमारी कंटिन्यूअस रहनी ही चाहिए। तो दूसरा बेटा AEFC, देख लो जरा ध्यान से बेटा, AEFC, तो ये वाली लाइन इससे पैरेलल एंड ये वाला क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो अगर मैं उसको लिखना चाहूँ AEFC को बेटा, राइट, तो एरिया ऑफ AEFC क्या होगा बेटा, हाफ इन ब्रैकेट, राइट, AE प्लस CF बेटा,
इनटू डिस्टेंस, वो कौन सा होता है बेटा, ईएफ, है कि नहीं? सब तो समझ में आया, किसी को भी डाउट? गुड। अब क्या करना है बेटा, जैसे ऊपर वाले में दिया इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, ठीक है। ए ई की वैल्यू बेटा, ए ई पूरा कितना डिस्टेंस दिख रहा है, तो y1 प्लस सी एफ बेटा, ये रहा सी एफ, क्या दिख रहा है, y3 इनटू ई एफ, ई एफ मतलब ये वाला बेटा, मतलब पूरा FO जो OF है उसमें से मुझे OE को माइनस करना पड़ेगा, तो EF मिल जाएगा। OF पूरा कितना है, x3, और OE कितना है, x1, मतलब जो ये वाला पार्ट है वो क्या होगा बेटा, x3 माइनस x1, ठीक है। किसी को भी डाउट बेटा? तो अब क्या करना है, जैसा हमने इसमें दिया था वैसे ही इसमें करना है बेटा, राइट। तो ये एरिया हमें मिल रहा है दूसरे वाला का, हाफ इन ब्रैकेट बेटा x3 y1 y1 x1 y3 x3 and x1 y3। आई होप सो सबको समझ में आ रहा है। अब तीसरा एरिया हमें किसका चाहिए बेटा, BDFC का। फिर हमें क्या करना है, तीनों को सबट्रैक्ट, इन दोनों का एडिशन करना, और तीसरे वाले को मतलब BDFC को क्या कर देंगे हम, सबट्रैक्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? चलो तो तीसरा वाला ले रहे बेटा, एरिया ऑफ BDFC हाफ इन ब्रैकेट पैरेलल साइड, देखो तो जरा बेटा, BDFC तो ये वाला देखना है ना, बीच वाले को भूल जाना। तो ये लाइन इसको पैरेलल हुई बेटा, मतलब BD पैरेलल टू क्या होगा बेटा, CF और FC, जो भी आप बोलना चाहो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वो कितना होगा, DF पूरा। वैल्यू पुट कर दो बेटा, व्हाट इज दैट, हाँ BD की वैल्यू बेटा, BD मतलब कौन सा हो रहा है, y2 प्लस CF, ये रहा पूरा, कौन सा है, y3, DF बेटा, ये वाला पूरा DF में चाहिए, मतलब पूरा जो OF है, OF पूरा क्या है बेटा, x3, पूरे OF में से अगर मैं OD मतलब क्या है, देखो बेटा यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा x2, है ना, राइट। तो पूरा OF में से मैं OD को निकाल दूं, राइट, OD मतलब यहाँ पे गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ OD, तो x3 पूरा उसमें से x2 चला जाए, तो DF मुझे कितना मिलेगा बेटा, राइट, दैट इज DF इक्वल टू x3 माइनस कितना होगा, x2। समझ में आया सबको? ओके, तो यहाँ पे आएगा x3 माइनस x2, ठीक है। किसी को भी कंफ्यूजन? अब जैसा हमने इन दोनों में किया इसको भी ऐसे करते हैं। सो व्हाट इज इट बेटा, हाफ, ठीक है, यहाँ पे x3 y2, सिमिलरली बेटा x2 y2 x3 y3 और x2 y3, है कि नहीं बेटा? किसी को भी डाउट? समझ में आया? अब आप ध्यान से देखो बेटा, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस, और इसमें से इसको क्या करना है, सेपरेट, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट, आप रिवाइंड करते इसको अच्छी तरह लिख लेना, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ओके। तो अब क्या करना है बेटा, हमें इन दोनों का जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा और ये जो सेकंड इक्वेशन है, मतलब एरिया ऑफ ABD एरिया ऑफ AFC, दोनों को प्लस करना है, उसमें से जो थर्ड इक्वेशन है मतलब BDFC, उसका एरिया क्या करना है, माइनस, तो हमें एरिया ऑफ ABC मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं बेटा, हाफ हाफ हाफ, तीनों में हाफ है, हाफ को कॉमन ले लेता हूं बाहर, ठीक है। सो व्हाट इज इट बेटा, हाफ को बाहर आ गया पहले, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, राइट, तीनों चीजें लिख डाल दो बेटा। अब इन दोनों का प्लस, मतलब वो तो एज इट इज रहेगा बेटा, x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1, ठीक है। प्लस ये वाला पोर्शन मतलब प्लस x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3, ठीक है। एंड ये वाला सेपरेट, मतलब सबकी साइन क्या हो जाएगी बेटा, चेंज, मतलब माइनस x3 y2, है कि नहीं, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दैट इज x2 y2, ये वाला अगेन माइनस हो जाएगा, दैट इज x3 y3, एंड ये वाला प्लस हो जाएगा, दैट इज x2 y3, डन। अब देखो जरा ध्यान से, क्या कुछ कट हो रहा है,
हाँ ये रहा x3 y3 कट हो रहा है ना। और देखो माइनस x2 y2 प्लस x2 y2 भी कट हो रहा है, राइट। हाँ x1 y1 माइनस x1 y1 वो भी कट हो रहा है, और कुछ अब नहीं हो रहा है तो ठीक है। सो व्हाट इज इट बेटा, हाफ इन ब्रैकेट, ठीक है। अब x1 वाले टर्म कितने बेटा, ये रहा x1 वाला x1 y2, ठीक है। और कोई x1 वाला है बेटा, ये रहा माइनस x1 y3, ये दो हमें x1 वाले टर्म मिले है ना, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये वाला एंड ये वाला। दूसरा x2 के हिसाब से देखो तो बेटा ये रहा है माइनस x2 y1, ठीक है। और x2 वाला ये रहा प्लस x2 y3, ठीक है। मतलब दोनों x2 वाले भी हमने ले लिए। अब बचा x3 वाला, ये दोनों मतलब x3 y1 माइनस x3 y2 है कि नहीं, डन। तो अब पहले दो में से मैं x1 कॉमन निकाल सकता हूं बेटा। सो व्हाट यू गेट इन ब्रैकेट x1, ब्रैकेट में क्या मिला y2 माइनस y3। सिमिलरली इसको आप ले लो, इसको पीछे ले लो बेटा, मतलब मैं x2 को कॉमन निकाल रहा हूं, ब्रैकेट में क्या बचेगा y3 माइनस y1 एंड द लास्ट x3 कॉमन निकालो, व्हाट यू गेट बेटा y1 माइनस y2। तो ये है आपका फाइनल आंसर, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट। ये है उसका फाइनल फॉर्मूला, समझ में आया बेटा, राइट। तो अभी ये था पूरा डेरिवेशन उसका। अब उसका इजीली याद रखने की ट्रिक, जैसे मैंने आपको डिस्टेंस एंड सेक्शन में भी बताया था, वैसे इसकी भी ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत इजी है बेटा, ठीक है। अब हमें पता है x1 x2 x3, मतलब तीन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तीन कोऑर्डिनेट होंगे, एक A एक पॉइंट B और तीसरा C। तो बहुत इजी है बेटा, आपने वो गाना तो सुना होगा 1 2 3 माय नेम इज लखन, है ना, मेरा नाम लखन नहीं यहाँ पे, हाँ, बट वही गाने के हिसाब से बेटा 1 2 3 याद हो जाएगा, 1 2 3। अब जो पहला होगा वो x होगा, बाकी दो y होंगे, ठीक है। 1 2 3, अब 1 कहां चला जाएगा पीछे, मतलब 2 3 का 1, 2 3 का 1 है। अब 2 पीछे चला जाएगा, मतलब पहले कौन पीछे चला गया बेटा 1, अब कौन पीछे, मतलब आगे जिसकी भी फर्स्ट पोजीशन आ रही है वो भी लास्ट में चला जाएगा। अब 2 पीछे चला जाएगा, मतलब बच जाएगा क्या बेटा 3 1 2। देखो यही है बेटा, राइट। मैंने क्या बोला, पहला जो है वो x, बाकी दोनों y, मतलब x1 y2 माइनस y3 है, x2 y3 माइनस y1 है कि नहीं, एंड x3 y1 माइनस y2, मतलब ये है आपका फॉर्मूला, याद हो जाएगा। 1 2 3 माय नेम इज लखन, सिर्फ 1 2 3 याद रखना है, बाकी ऑटोमेटिक दूसरे दो आ जाएंगे, तो कभी भी आपका गलत होगा नहीं, है कि नहीं। बट ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ तक लिखा बेटा, टेक्स्ट बुक में हम देखे तो यही तक है, पर बहुत सारी रेफरेंस बुक में, राइट, यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना बेटा, उससे जगह पे ऐसे सिंगल लाइन दी है, मतलब ये वाला नहीं है, ऐसा दिया हुआ, एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, ऐसा क्यों दिया हुआ पता है बेटा, बिकॉज ये एरिया है बेटा, और ये ग्राफिकली पॉइंट है, मतलब जब भी ग्राफिकली पॉइंट के हिसाब से हम सोल्व करते, हमारे आंसर पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं, है कि नहीं। बट एरिया है बेटा, एरिया कभी भी नेगेटिव हो सकता है, डेफिनेटली नॉट, वो हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव भी है, देखो एग्जांपल आपका आंसर है -5, कितना है बेटा -5, तो अगर ब्रैकेट के अंदर -5 है तो आपको फाइनल आंसर को क्या लिखना पड़ेगा 5 स्क्वायर, पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज एरिया क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसीलिए कई सारी रेफरेंस बुक में बेटा ऐसी लाइन दी हुई ये क्या है पता है बेटा, इसको बहुत सारे मोड भी बोलते हैं, मतलब ये एक तरह का ऐसा पिंजरा है बेटा, है ना, और एक तरह का ऐसा पिंजरा बेटा, उसमें आप कैसी भी नेगेटिव वैल्यू डालो वो बाहर निकलेगी, कैसी बन जाएगी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डालो तो पॉजिटिव ही रहेगी, बट अगर आप नेगेटिव भी डालते हो तो वो भी क्या बन जाती है पॉजिटिव। सोचो अगर ऐसा पिंजरा यहाँ पे होता तो, हाँ हमारे वर्ल्ड में होता तो कितना अच्छा रहता, कोई नेगेटिव चीज रहती ही नहीं, है भी नहीं, राइट। अभी जो इंसिडेंट हुआ है केरला वाला,
तो हाथी वाला बहुत राइट, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। शायद ऐसा पिंजरा आपने सब कोई बनाओ फ्यूचर में, राइट, ऐसे आशा रखता हूँ जिसमें कोई भी नेगेटिविटी डालो बेटा, वो बाहर आकर क्या बन जाएगी, पॉजिटिविटी, है कि नहीं बेटा। मतलब अगर इसका आंसर -5 भी आता था तो बाहर आकर क्या बन जाएगा, +5। गॉट इट। किसी को भी डाउट बेटा? हाँ, तो आप चाहो तो ब्रैकेट भी लिख सकते हो या मोड भी डालो, बोथ ऑफ थिंग्स आर करेक्ट ओनली, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अगर आप मोड डालते हो तो आपको याद रह जाएगा कि हाँ मुझे इसका -+ आंसर लिखना है, जल्दबाजी में आप नेगेटिव ना लिख लो इसलिए। अदरवाइज आप चाहो तो आप ब्रैकेट भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, है नहीं। तो जल्दी से फॉर्मूला लिख लो अच्छी तरह बेटा, चलो, और उसके बाद उसको याद कर लो अच्छी तरह, 1 2 3 माय नेम इज लखन, है नहीं। एंड उसके बाद आपके स्क्रीन पे अभी बेसिक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके उसका आंसर लाना है। और हाँ, आंसर लाने के बाद कमेंट बॉक्स में डालना भूलना नहीं है, ठीक है। जल्दी से लिखो, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ओके, तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी बेटा, क्या करना है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, और क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। इट्स सो इजी क्वेश्चन बेटा। बट हाँ, जब भी आप एरिया बेटा फाइंड आउट करने की ट्राई करो, राइट, वैल्यू पुट करते, राइट, वैसे तो बहुत इजी है, बट यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बिकॉज जब भी आप स्पीड में करते हो बेटा, तो कोई ना कोई सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप बेटा, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हो, राइट, उसकी वैल्यू पहले आपको लिख डालनी। मतलब हमें पता है इसको हम क्या लेने वाले बेटा, x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, पहले लिख ही डालना है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करनी, और जब भी आप वैल्यू पुट करो -+ का प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू बेटा हाफ, राइट, x1, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x1 बेटा, दैट इज 2 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, देखो यहां पे क्या बेटा, y3 की वैल्यू -4, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, गॉट इट, प्लस h2 की वैल्यू क्या बेटा, माइनस, तो प्लस -1 बेटा, राइट, देन y3, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y3 बेटा, दैट इज -4 माइनस y1, दैट इज -3, सो इजी, राइट। सिर्फ वैल्यू पुट करने में ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। प्लस x3 की वैल्यू बेटा 2 है ना। अब y1 की वैल्यू देखो बेटा क्या है, 3 माइनस y2, दैट इज 0, सो इजी बेटा। आप चाहो तो आप ब्रैकेट कर सकते हो, चाहो तो आप ये वाला मोड भी कर सकते हो, पिंजरा, है कि नहीं, बहुत इजी। सो व्हाट इज दैट बेटा, 0 + 4 4 4 2 सा बेटा 8 -7 -1 मतलब कितना होगा, +7, एंड 3 - 0 3 3 2 सा 6 8 7 6, ये तो पेयर आ गई, है कि नहीं, मतलब 7 3 सा 21, पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है। तो आंसर क्या है बेटा, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, पीछे लिखना जरूरी है। सो इजी क्वेश्चन, आई होप सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ये आंसर सही होगा। वैसे ही सिमिलरली सेकंड वन अब तो आप कर सकते हो, सारे तो मैं थोड़ी करवाऊंगा, है कि नहीं। ओके, अनदर वन थिंग्स बेटा, यहां पे क्वेश्चन में आपको तीनों गिवन थे बेटा, पॉइंट A B and C, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आपका इजीली आंसर आ गया, है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो बेटा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, क्या है तीनों पॉइंट बेटा, कोलिनियर, तो आपको याद होगा बेटा हमने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 7.1 में ये चीज डिस्कस की थी, ठीक है ना बेटा। कोलिनियर मतलब तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो क्या ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, डेफिनेटली नॉट। अगर ट्रायंगल फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा तो क्या उसका एरिया कुछ मिलेगा, डेफिनेटली नॉट। मतलब अगर 3 पॉइंट से A B and C, अगर 3 पॉइंट है, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब अगर एक ही लाइन पे है बेटा, इट मींस उनका एरिया क्या होगा, 0। क्या होगा बेटा, 0। समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। तो जल्दी से देखो बेटा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, जिसमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा कोलिनियर है, तीनों के तीनों पॉइंट A B and C, राइट, मतलब एरिया क्या होगा, 0। और आपको एक अननोन जो है उसमें पॉइंट बेटा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। अगर आपका आंसर आ जाता है उसको कमेंट बॉक्स में डालना मत बोलना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सो सबका आंसर आ गया होगा, राइट, और आपने यूज कर लिया होगा फॉर्मूला।
यही फॉर्मूला में यूज करना है बेटा। 3 पॉइंट आपके पास है बट एक अननोन है, क्या बेटा? दैट्स द वैल्यू ऑफ ते वी नीड टू फाइंड। बट और एक चीज गिवन है बेटा, तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। मतलब मैंने आपको बताया कोलिनियर मतलब एरिया क्या होता है? 0, राइट? तो पहले लिख डालना बेटा एरिया इक्वल टू 0, तो हाफ उस तरफ जाएगा बेटा, वो भी 0। मतलब सिर्फ जो हमारे पास ये वैल्यू है x1 y2 माइनस y3 बेटा प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2 इससे इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0 है नहीं? अब आपको क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो पुट कर दो बेटा। ये हमारे पास है x1, ये है x2 और ये है x3, ये है y1, ये है y2 और ये है y3। वैल्यू पुट करो बेटा। x1 दैट इज 7 इन ब्रैकेट, y2 the value of y2 beta 1 minus y3 equal to k, so easy, plus x2 beta the value of x2 is 5, the value of y3 that is k minus y1 beta यहाँ पे क्या -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? +2 इसका प्लीज ध्यान रखना, ठीक है? प्लस x3 की वैल्यू क्या बेटा? 3 इन ब्रैकेट y1 that is -2 माइनस y2 की वैल्यू भी क्या है? 1, पुट कर दो, इक्वल टू क्या रहेगा? 0, सो इजी। सो व्हाट इज दैट इन ब्रैकेट बेटा? 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10, राइट? -2 -1 दैट इज -3 एंड 3 मतलब -9। बहुत इजी बेटा। तो -7k प्लस 5k कितना होगा बेटा? -2k, राइट? देन 10 माइनस 9 1 प्लस 7 दैट इज 8। अब यहां पे क्या है बेटा? ब्रैकेट। ठीक है, तो हमें मोड हमें पता है बिकॉज राइट जो नेगेटिव आंसर वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको एज इट इज लिखूं या फिर राइट इसको कन्वर्ट कर दूं, मतलब जो नेगेटिव साइन है उसको मैं पॉजिटिव ले लूं, क्या आंसर में कुछ डिफरेंस आएगा? लेट्स चेक इट आउट। अगर मैं इसको एज इट इज रखता हूं तो -2k प्लस 8 इक्वल टू 0, मतलब को भी -2k उस तरफ पर 2k इक्वल टू कितना आएगा? 8 एंड k की वैल्यू क्या आएगी? 4। अगर आप इसको ब्रैकेट को माइनस दे देते हो, मतलब से सपोज इसकी वैल्यू मैं सपोज कर रहा हूं, ठीक है, -x, तो मैं पता मोड में से अगर -x बाहर आएगा क्या बन जाएगा? +x। तो मैं ऐसा ही कर रहा हूं, ठीक है? तो इसको मैं लिख रहा हूं 2k - 8 इक्वल टू 0, ठीक है? बिकॉज 2k इक्वल टू 8 एंड k इक्वल टू 4। देखा बेटा आंसर में कोई डिफरेंस आया नहीं, तो मतलब आप इसको एज इट इज रखो या यहाँ पे कोई चेंजेस आएगा नहीं, बिकॉज रेफरेंस बुक में कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं, राइट? वहां पे ये चीज दी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, ठीक है? अगर आप मोड नहीं करते डायरेक्ट ब्रैकेट करते तो भी आपका आंसर यही आता। बट हाँ, मैंने इसलिए मोड करने के लिए बोला बेटा बिकॉज जब हमने पहला क्वेश्चन दिया राइट उसमें तो आंसर पॉजिटिव आया, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी जिसमें आंसर माइनस आ सकता है, तो मोड होगा तो आपके दिमाग में रहेगा हाँ कि आंसर नेगेटिव नहीं आता है, हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है? किसी को भी डाउट बेटा तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, राइट? तो थोड़ा सा भी मिर्च मसाला डालते, थोड़े से क्वेश्चन और अभी अच्छे करते हैं, ठीक है? देखो आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आया होगा, ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 को, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. मतलब यहाँ पर जो आपके पास ट्राइंगल है बेटा A, B and C, राइट? उससे तीनों वर्टिसेस गिवन है। अब तो क्या फाइंड आउट करना है, इनके जो मिड पॉइंट है, मतलब इसका मैं मिड पॉइंट ले रहा हूं बेटा D, इसका E एंड इसका F, ये जो तीनों मिड पॉइंट है बेटा राइट उससे जो ट्राइंगल बन रहा है मतलब D, E, F, उस ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है एंड उसके बाद राइट इस ट्राइंगल का जो मतलब बड़ा ट्राइंगल है बेटा ए बी सी उसका भी एरिया फाइंड आउट करना है और दोनों का रेशियो देखना है, राइट? ऐसा डायग्राम देखते हो कुछ याद आ रहा है बेटा 9th स्टैंडर्ड का, याद है ना? मिड पॉइंट थ्योरम वाला, ये लाइन इसको पैरेलल, ये इसको पैरेलल, याद आया? मतलब ये जो अंदर वाला ट्राइंगल होगा वो पूरे का कितना होगा? 1/4, मतलब 1/4 ही आंसर आएगा। यस, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये 9th में कर लिया है कि नहीं? बट इसी चीज को हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से प्रूव करना है, ठीक है? तो चलो शुरू हो जाते हैं। पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मिड पॉइंट तो हमें पता है बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला
राइट, x1 प्लस h2 बाई 2, मतलब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। 2 प्लस 0 2, 2 बाई 2 मतलब कितना होगा 1, 1 प्लस 3 बेटा 4, 4 बाई 2 मतलब कितना होगा 2। सिमिलरली यहाँ पे देखो बेटा 0 0 तो मतलब 0 ही होगा। -1 प्लस 3 2, 2 बाई 2 कितना होगा 1, एंड सिमिलरली यहाँ पे 2 प्लस 0 2, 2 बाई 2 मतलब 1, एंड -1 प्लस 1 दैट इज 0 बाई 2 मतलब 0 ही होगा। मतलब मिल गए तीनों मिड पॉइंट बेटा D, E and F। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है। अब जो बेटा DEF है हम ले रहे, तो प्लीज पहले से ही हम डिसाइड कर लेते हैं, हम जिस तो x1 लेंगे x2 x3, तो बाद में कंफ्यूजन हो। पहला D है तो मैं उसी को ले रहा हूं x1 y1, राइट। E है तो मैं उसको ले रहा हूं x2 y2 और इसको ले रहा हूं x3 y3, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने में इजी रहे। x1 मतलब क्या आएगा बेटा 1 इन ब्रैकेट y2 दैट इज आल्सो 1 माइनस y3 दैट इज 0 बेटा प्लस x2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 दैट इज 0 बेटा। अब 0 इनटू समथिंग बेटा मैं कुछ भी लिखूंगा आंसर क्या आएगा 0, तो फालतू की रोदा मजूरी में क्यों करूं, आप लिखना, आपको लिखना है तो है कि नहीं। अब x3 क्या बेटा देखो यहां पे ध्यान से 1 इन ब्रैकेट y1 दैट इज 2 माइनस y2 कितना है बेटा 1, ये तो 0 इनटू समथिंग मतलब वो तो 0 ही हो गया। मतलब यहाँ पे आंसर क्या है बेटा DEF का हाफ 1 यहाँ पे बेटा, राइट, और यहाँ पे 2 माइनस 1 1 1 1 जा 1 ही होता है बेटा, 1 प्लस 1 2 2 बाई 2 मतलब एरिया ऑफ DEF कितना है बेटा ओनली 1 स्क्वायर यूनिट। मतलब ये हमें पता चल गया, हमें पता है कि DEF इक्वल टू 1/4 ऑफ ABC, मतलब ABC का एरिया कितना आना चाहिए 4 तो आना ही चाहिए, या तो अदरवाइज ये गलत होगा वो तो वो गलत होगा, है कि नहीं। तो चलो वो देख लेते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो पहले A पॉइंट है बेटा, तो अब उसको मैं ले रहा हूं x1 y1, राइट। B पॉइंट तो x2 ले रहा हूं x2 y2 और यहां पे ले रहा हूं x3 y3, ठीक है। तो पहले हाफ इन ब्रैकेट ओके x1 फॉर्मूला के हिसाब से बेटा है ना, x1 क्या है 0, तो क्यों दो मजूरी करनी नहीं है, ये उड़ गया ऑटोमेटिक। डायरेक्ट हम मूव हो करेंगे x2 की ओर, x2 पहले 0 हो गया प्लस x2 की बेटा 2 इन ब्रैकेट क्या है बेटा y3 माइनस y1, देखो y3 कितना है बेटा 3 माइनस y1 कितना है बेटा, देखो तो जरा ध्यान से -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, है कि नहीं। उसके बाद क्या है प्लस x3 की वैल्यू देखो क्या है बेटा 0, तो 0 इनटू समथिंग वो भी क्या हो जाएगा 0, कितना इजीली हो गया, है कि नहीं। 3 + 1 4 4 2 8 मतलब हाफ इनटू 8 मतलब आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स, है कि नहीं बेटा, और वही हमें चाहिए था, राइट। तो अब दोनों को आप डिवाइड करोगे तो DEF अपॉन ABC 1/4 या तो ABC अपॉन DEF 4/1 व्हाटएवर यू से। समझ में आया बेटा, किसी को भी डाउट तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो, श्योर। तो चलो और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया, प्लीज उसको ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या फाइंड आउट करना बेटा, 4 पॉइंट आपको दिए हैं, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो ट्राइंगल का है, तो डेफिनेटली बेटा हम क्या करेंगे, दोनों में से एक डायगोनल तो हम ज्वाइन कर देंगे। से सपोज मैंने AC को ज्वाइन किया तो यहाँ पे भी दो ट्राइंगल बन गए बेटा, एक तो ABC एंड दूसरा ADC, दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लो और दोनों तो फिर क्या कर दो बेटा प्लस, तो आपका आंसर आ गया, है कि नहीं। बट बेटा ये क्वेश्चन देते हैं मुझे एवरी ईयर एक इंसिडेंट याद आ रहा था, याद आता ही है बिकॉज जब मैं स्टार्टिंग में राइट जब ये दूसरा साल मेरा चल रहा था पढ़ाने का, ठीक है, तब ये क्वेश्चन मैं करवाया था और एक बार टेस्ट में पूछा था। तो क्या हुआ था, दो अच्छे बच्चे थे, राइट, कभी कभार होता है ना बेटा कि जो अच्छे बच्चे होते हैं राइट उनको भी मतलब एग्जाम में टाइम बचता है तो एक दूसरे को मतलब इशारे से ऐसा पूछ लेते हैं भाई तेरा आंसर क्या है। बहुत ही ध्यान से सुनना है बेटा इस चीज को। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को आंसर बोला, अब दोनों के आंसर अलग अलग थे, दोनों के आंसर क्या थे बेटा अलग अलग। ये रियलिटी जो हैपन हुआ था बेटा वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब उन दोनों ने सोचा कि भाई मेरा आंसर तो ये है, उसका क्यों ऐसा है, और उसने भी वही सोचा कि
मेरे से तो गलती हो सकती है, सिली मिस्टेक बहुत होती है, तो शायद उसका आंसर सही होगा। उसने भी वही सोचा कि शायद मेरी सिली मिस्टेक कोई हो गई, लाओ मैं चेक कर लेता हूं। दोनों ने अपने अपने आंसर चेक किए वापस, दोनों में से किसी को भी मिस्टेक नहीं मिली। फिर दोनों ने क्या सोचा और एक बार मैं करते देखता हूं कि शायद सही आ जाए। अब कुछ ना कुछ तो गलती है बट मिल नहीं रही है। दोनों ने क्या किया बेटा, क्वेश्चन तो क्रॉस किया। जब उन्होंने दूसरी बार सॉल्व करना शुरू किया और उसी टाइम अप, और दोनों का वो क्वेश्चन छूट गया। अब जब मैं रीचेक कर रहा, मतलब चेक कर रहा था पेपर, राइट, तब मैंने देखा कि दोनों ने क्रॉस किया और दोनों का आंसर सही है। दोनों का आंसर क्या था बेटा, सही था। हाउ इट्स पॉसिबल? एक ही क्वेश्चन के दो आंसर थोड़ी हो सकते, कैसे होगा? देखते एक ब्रेक के बाद, मतलब पहले मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे जो हम बात कर रहे थे बेटा, ट्राइंगल एबीसी एंड एडीसी, दो ट्राइंगल फॉर्मेशन हुए होते हैं, तो दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना, मतलब दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो चलो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। अगर मैं एबीसी ले रहा हूं बेटा, तो ये होगा मेरे लिए x1 y1, इसको मैं लूंगा बेटा x2 y2, और इसको मैं ले रहा हूं x3 y3, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है बेटा। तो व्हाट अबाउट x1 बेटा, दैट इज -4 इन ब्रैकेट बेटा, y2 -5 माइनस माइनस मतलब +2 होगा बेटा, है कि नहीं, प्लस x2 क्या है, देखो जरा ध्यान से, -3 है बेटा, इन ब्रैकेट y3 मतलब -2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा, -2, मतलब माइनस माइनस +2, एंड द लास्ट वन प्लस x3 दैट इज 3, ठीक है, इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 दैट इज माइनस माइनस +5, ठीक है। सो व्हाट्स द आंसर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बेटा, हाफ इन ब्रैकेट -5 + 2 -3 बेटा, -3 into -4 मतलब माइनस माइनस +4 3 is 12, ठीक है। -2 + 2 0 बेटा, तो ये तो 0 हो गया। यहां पे 5 - 2 3 3 3 is 9, मतलब 12 + 9 कितना होता है 21/2, तो ये आंसर आया 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल था बेटा, एबीसी। वैसे हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, एडीसी। तो चलो एडीसी, इसको x1 y1, इसको मैं ले रहा हूं x2 y2 और x3 y3 एज इट इज, ठीक है। वैल्यू पुट करो सॉरी, x1 बेटा सेम प्रोसेस -4, ठीक है, y2 - y3 बेटा, तो y2 कितना है बेटा 3, y3 कितना है, तो माइनस माइनस +2, ठीक है, प्लस x2 क्या बेटा, यहां पे 2 है, इन ब्रैकेट क्या देखो y3 - y1, तो y3 क्या बेटा -2 माइनस y1 मतलब माइनस माइनस +2, ये भी ऐसा ही हुआ बेटा, एंड द लास्ट वन दैट इज x3 3 इन ब्रैकेट क्या आएगा y1 मतलब -2 माइनस y2 दैट इज 3, राइट। ये जो ट्रायंगल था एबीसी, उसमें हमने ए बी एंड सी पॉइंट लिया बेटा, और यहाँ पे जो ट्रायंगल एडीसी उसमें ए डी एंड सी, ठीक है। चलो इसका आंसर लेके क्या आएगा बेटा, हाफ इन ब्रैकेट 3 + 2 5 5 4 जा बेटा 20, राइट, -2 + 2 ये तो 0 हो गया, एंड यहाँ पे बेटा -2 - 3 मतलब कितना होगा -5 -5 × 3 मतलब -15, तो इसका आंसर क्या है बेटा -35, बट मैंने बोला ना बेटा -35 ब्रैकेट मतलब क्या है, मोड पिंजरा, बाहर आएगा क्या बन जाएगा प्लस, मतलब इसका आंसर आएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, है कि नहीं। अब दोनों को क्या करना है, प्लस, तो फाइनल आंसर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू 21/2 प्लस 35/2 कितना होगा बेटा 56/2 मतलब 28 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया सब तो बेटा, किसी को भी डाउट आ गया आंसर। अब बात करते हैं उन दो बच्चों की, है ना। दोनों को फाइनल आंसर 28 ही आया था,
जो पहला था उसका भी आंसर 28 था, दूसरे का भी आंसर 28 था। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि उन दोनों का आंसर अलग अलग था। बेटा उन दोनों ने जो आंसर बोला था वो क्या बोला था पता है? जो पहला स्टूडेंट था उसने एसी डायगोनल लिया था, मतलब उसके लिए जो दो ट्राइंगल थे वो एबीसी एंड एडीसी थी, और उन्होंने जो कंपैरिजन किया था एक दूसरे का, राइट, वो सिर्फ ये आंसर का दिया था 21/2 एंड 35/2। उन्होंने सोचा कि फाइनल आंसर तो क्या होगा, प्लस माइनस था ये, तो उन्होंने ये थी ट्राइंगल को कंपैरिजन दिया, वो उनकी गलती हो गई। मतलब कॉपी करने में भी, मतलब बोलते हैं ना नकल में भी अकल चाहिए, है कि नहीं? तो जो भी स्मार्ट बच्चे प्लीज कॉपी करने की ट्राई मत करना, बिकॉज आप नहीं कर सकते, ठीक है? वो उन बच्चों तो मतलब है ना, समझ रहे मेरी बात? ओके। और जो दूसरा बच्चा था बेटा, दूसरा बंदा था, उसने कौन सा लिया था बेटा? डायगोनल बीडी। तो उसके लिए ट्राइंगल कौन सा था बेटा? ए बी एंड डी, एंड दूसरा ट्राइंगल था बी सी एंड डी। मतलब दोनों ने अलग अलग डायगोनल लिए थे बेटा, इसलिए दोनों के जो ट्राइंगल आए थे वो अलग अलग थे, और दोनों ट्राइंगल का आंसर भी क्या होता है? अलग अलग आता है। बट दोनों का जैसे आप प्लस करते हो फाइनल आंसर तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। समझ में आया फंडा? राइट। तो इसी क्वेश्चन को प्लीज ट्राई करना, डायगोनल बीडी लेते हैं। क्या बेटा? डायगोनल बीडी लेते हैं। देखना ये जो ऐसे दो ट्राइंगल का आंसर आए 21/2 एंड 35/2, वो नहीं आएंगे, दूसरे आंसर आएंगे। बट जैसे आप उसका प्लस करोगे तो जो फाइनल आंसर है वो 28 ही आएगा, ठीक है? तो प्लीज ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ठीक है? वो बाद में होमवर्क में, है ना? तो अभी के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया होगा बेटा, उसको ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। ओके, लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, राइट? यू ऑलरेडी स्टडीड 9th स्टैंडर्ड, राइट, चैप्टर 9 एग्जांपल 3। ऐसा थोड़ी याद होगा, राइट? दैट अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। हां, ये याद है ना? क्या पता है ना बेटा में, राइट? इन अ ट्रायंगल इफ यू ड्रॉ अ मीडियन, राइट, इन अ ट्रायंगल एबीसी, हमें यहां पे एबीसी जो ट्रायंगल बेटा उससे तीनों पॉइंट अवेलेबल है, तीनों कोऑर्डिनेट। अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, हमें पता है मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट, मतलब दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल, राइट? जो हमने 9th में प्रूव किया था वही चीज हमें यहां पे प्रूव करनी है, बट यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूं बेटा, मतलब डी क्या हुआ? मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट हुआ? बीसी का, मतलब डी क्या होगा बेटा? 3 + 5 8/2, मतलब 4, x1 + x2/2, याद है ना? वैसे y1 + y2 -2 + 2 0 0/2, मतलब क्या होगा? 0, मतलब डी कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा? एरिया ऑफ एबीडी एंड एरिया ऑफ एसीडी। ये जो दोनों ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, और दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसा होगा? इक्वल। लेट्स चेक इट आउट बेटा। पहले तो एबीडी की बात कर रहा हूं मैं, तो हाफ इन ब्रैकेट एबीडी ले रहा हूं, मतलब इसको ले रहा हूं x1 y1, इसको ले रहा हूं x2 y2, और इसको ले रहा हूं x3 y3, ठीक है? ये वाला ट्रायंगल एबीडी। तो x1 पहला बेटा, मतलब 4 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, मतलब 0, ठीक है? वैसे बेटा प्लस x2 आएगा, प्लस x2 मतलब 3 इन ब्रैकेट y3 कितना है बेटा? यहाँ पे 0 माइनस y1 कितना है? -6, मतलब +6 हो जाएगा बेटा। एंड द लास्ट वन प्लस x3 कितना है बेटा? 4 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 कितना है बेटा? -6 माइनस y2, मतलब माइनस माइनस +2, डन। ओके, सो व्हाट इज द आंसर बेटा? हाफ इन ब्रैकेट दैट इज 4 -2, डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा -8, ठीक है? यहाँ पे बेटा 0 + 6 6 3 से कितना होता है बेटा? 18, एंड यहाँ पे -6 + 2 -4, मतलब कितना आएगा? -4 4 16, डन। ओके, तो 18 - 16 कितना होता है? 2, -8 + 2 मतलब -6। बट हमें पता है बेटा अगर मोड में -6 हो तो उसका क्या हो जाता है? +6, तो इसका आंसर दिया बेटा 6/2, मतलब 3 स्क्वायर यूनिट्स। कौन से ट्रायंगल का एरिया बेटा आया? एबीडी। तो चलो वैसे हम फाइंड आउट करते हैं एसीडी। तो इसको मैं ले लेता हूं x2 y2, ये x1 y1 x3 y3 एज इट इज रहेगा, ठीक है? ओके, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं बेटा, है ना? x1 मतलब क्या आएगा? 4 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, वो तो 0 ही है, समझ में आया?
प्लस h2 बेटा, h2 कितना है 5 इन ब्रैकेट y3 0 माइनस y1 मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, समझ में आया। एंड द लास्ट वन दैट इज x3, x3 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 इन ब्रैकेट y1 कितना बेटा माइनस 6 राइट, माइनस y2 मतलब दैट इज माइनस 2, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं बेटा। सो व्हाट इज इट हाफ इन ब्रैकेट 4 2 जा बेटा 8 6 5 जा दैट इज 30 राइट, और यहाँ पे बेटा माइनस 6 माइनस 2 कितना होता है माइनस 8 4 जा मतलब माइनस 32 है कि नहीं राइट। 30 प्लस 8 मतलब 38 माइनस 2 मतलब ये भी कितना आया बेटा 6 आया ना, मतलब फाइनल आंसर कितना आया 3 स्क्वायर यूनिट्स। डन, मतलब राइट मीडियन ऑलवेज डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आ गया समझ में? सो इजी क्वेश्चन बेटा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.3 मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। आ गया समझ में? सो इजी राइट। बट हाँ अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है राइट। अभी हमने तीनों कॉन्सेप्ट कर लिए, दैट इज करेक्ट थिंग बेटा, तीनों एक्सरसाइज भी कर ली। बट आप एनसीईआरटी में देखना और एक एक्सरसाइज है ऑप्शनल, पता है ना 7.4, और वो तो हम करते ही ऑप्शनल सारे चैप्टर्स थी, तो वो भी करनी ही होगी, ठीक है। बट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही काफी है, ठीक है। वीडियो तो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, है कि नहीं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, है कि नहीं। और होमवर्क में पूरा चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। बस आज के लिए इतना, ऑल द बेस्ट।